हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। इससे पहले हमने आजादी से पहले की बातें कर ली थी कि आजादी से पहले किस प्रकार के सिद्धांत थे, रूल रेगुलेशन थे, कितनी मात्रा में हमें अपनानी चाहिए, कितनी मात्रा में उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। आज हम पढ़ते हैं कि आजादी के बाद राजनीतिक सिद्धांतों में और हमारे वर्तमान समाज में क्या टकराव है, क्या वास्तव में कितनी मात्रा में जो राजनीतिक सिद्धांत आए उन्होंने हमारे समाज पे प्रतिबंध की बात कही है, समाज को कंट्रोल करने की बात कही है, या जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर चल रहा था, परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति चल रही थी, क्या उसमें बाध्य तो नहीं हो रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत। क्या जो हम स्वतंत्रता की बात करके आजादी के आंदोलन में उतरे थे, जिन पैमाने, जिन मूल्यों को हम पाना चाहते थे, देश, सभ्यता, संस्कृति में डेवलपमेंट चाहते थे, क्या वास्तव में वो आए भी हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला बिंदु देखते हैं, स्वतंत्रता समानता की जो व्याख्या है वो क्या होनी चाहिए। आज वर्तमान में देखें तो हमारा देश चल रहा है 2021 जनवरी में, और आज की वर्तमान की बात करें तो ये दोनों ही बिंदु आज भी शंका की नजर से देखे जा सकते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम का पैमाना क्या हो, जैसे हम आतंकवाद, जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, टेरर कहते हैं, उसकी डेफिनेशन तक हम नहीं बना पाए, परिभाषा तक हम नहीं बना पाए। जैसे आतंकवाद का अर्थ है भय स्थापित करना, तो क्या टीचर के द्वारा पनिश किया जाना भय है, क्या पिताजी के द्वारा कान पे मारना, पिटाई करना, भय दिखाना क्या भय है। तो हम इसकी परिभाषा तक हम नहीं बना पाए जिस प्रकार से आतंकवाद की, उसी प्रकार से हम स्वतंत्रता की सीमाएं भी नहीं बना पाए हैं। आजादी कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, बच्चे को डिसीजन किस मात्रा तक लेने देना चाहिए, समानता का आधार क्या है, समानता कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी समानता नहीं होनी चाहिए, क्या आरक्षण समानता का विरोध करता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज भी विवाद बना हुआ है। इसीलिए आपके सिलेबस में ये राजनीतिक सिद्धांत जोड़े गए हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब रिसर्च हो तो इनके सवालों के जवाब मिल सके। जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लिबर्टी थी, स्वतंत्रता था। हमने इस पर फोकस किया और हमने वादे किए थे आम जनता से कि जब देश आजाद होगा तो देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार जीने की आजादी होगी, कानून के तहत रह कर, सीमाएं होंगी, संविधान होगा और उसके तहत आप अपनी इच्छा से जी सकते हैं। हमने बात की थी स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। समानता भी बहुत सारे प्रकार की है, जिसमें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता संभव नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता जंगल में होती है, जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा के आधार पर दमन होता है। जैसे एक विद्वान है जिनका नाम है वोल्टेयर, इनको तय भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा पहला राजा भाग्यशाली था। क्या कहा, पहला राजा क्या था, भाग्यशाली था, उसे बिना कुछ किए ही क्या मिल गया, राज मिल गया। और आप जानते हैं राजतंत्र में क्या चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मामला चलता है, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा भी राजा, यानी कि वंशवाद, परिवारवाद इस सिस्टम में चलता है। तो पहला राजा भाग्यशाली था, ये बात किसने कही, वोल्टेयर ने कही। आपको याद रखना है, और अपने सिलेबस में इसमें तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज कभी खराब नहीं होता है। अब यहां से हम देख सकते हैं, जैसे ही राजा से पहले की घटना हुई, हम इससे पहले हम मानव इतिहास को देखते हैं। मानव इतिहास में देखें तो पहले मनुष्य जंगल में रहता था, फिर उसने अग्नि का आविष्कार किया, अग्नि के आविष्कार के कारण उसको सुरक्षा की भाव पैदा हुए, फिर उसको मांस पकाना आ गया,
मांस पकाना आ गया तो वो एक जगह रहने लगा, झुंड में रहने लगा, झुंड में रहने लगा तो असुरक्षा के भाव भी हुए, चोरी है, हिंसा है, लड़ाई झगड़े हैं। तो ऐसे में किसकी आवश्यकता आन पड़ी? राजा की आवश्यकता आन पड़ी। समूह है, रूल रेगुलेशन डेवलप हुए और फिर राजा भी बनाया गया। राजा शक्ति के आधार पर था, जो शक्तिशाली था वही क्या बना? राजा। जिसने राज खोया वो शक्तिहीन था, शक्ति कमजोर हुई तो राज चला गया। और राजा का जो पैमाना था वो ताकत ही था कि ताकत के दम पर वो समाज सुरक्षा करे ही करेगा। तो पहला राजा भाग्यशाली था, ये किसने कहा? वोल्टेयर ने कहा। आप जानते हैं जब व्यक्ति जंगल में था, कोई राजा नहीं था, तो स्वतंत्रता क्या थी? ज्यादा थी। मर्जी का मालिक था, जा सकता था, आ सकता था, कहीं भी कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही राजा का सिस्टम आया, राजतंत्र डेवलप हुआ, स्वतंत्रता में क्या आ गई? कमी आ गई, क्योंकि हमने हमारे सारे राइट्स किसको सौंप दिए? राज्य को सौंप दिए, वहां से कुछ भी नहीं मिला या ना के बराबर मिला। अब सारे काम किसके अनुसार होने हैं? राजा के पैमाने के आधार पर होने हैं। राजा जो पैरामीटर्स तय करेगा उसी के आधार पर शासन चलना है। तो स्वतंत्रता में कमी आना यहां से शुरू हुआ। फिर राजतंत्र से निरंकुशवाद आ गया। क्या आ गया? निरंकुशवाद आ गया या निरंकुश शासन आ गया। निरंकुश शासन आ गया। इस निरंकुश शासन ने या दमनकारी शासन ने बची कुची कसर भी पूरी कर दी, यानी कि यूं कह सकते हैं 100% स्वतंत्रता ही समाप्त कर दी। जबरदस्ती, तानाशाही या दमनकारी शासन की बात यहां पर होने लगी। अब इससे स्वतंत्रता में कमी आना क्या हुआ? कम हुआ। तो हमने दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात की, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता संभव नहीं है, सकारात्मक स्वतंत्रता संभव है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? जो वर्तमान में हमारे को मिल रही है 2021 में नियम कानूनों के साथ। अब यह सवाल उठता है कि क्या इन नियम कानूनों के साथ भी हमें स्वतंत्रता है? क्या हम हमारे विचारों की आजादी रख सकते हैं? क्या हम पूरी तरीके से आजाद हैं? क्या वर्तमान में हमें बोलने की आजादी है? कितनी मात्रा में है? ये बहस का मुद्दा भी चल रहा है। बहुत सारे कमेंट्स देखे जाते हैं, बहुत सारे आंदोलनों में ऐसे सवाल होते हैं। जब यूनिवर्सिटीज में छात्रों के वोटिंग होती है, राज्य सरकार के विरोध में जाते हैं, तो उसका लिमिट तक कौन तय करे? कितनी बातें कही जा सकती हैं, किस हद तक कही जा सकती हैं, ये आज भी मुद्दा बना हुआ है। अब इसमें आगे देखते हैं समानता। तो जब देश आजाद हुआ तो हमने समानता पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। मतदान में तो ये हमने करके भी दिखा दिया कि वह भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम है, 18 वर्ष की उम्र है, पागल दिवालिया नहीं है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, न्यायालय के द्वारा रोक नहीं लगाई गई है, तो वो हर हाल में वोट डाल सकता है, कोई रोकने वाला उसे नहीं है। इतनी शर्तें उसकी पूरी होनी चाहिए, बिना भेदभाव के वो वोट डाल सकता है। लेकिन समानता को लेकर भी आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो सवाल है वो आरक्षण को लेकर है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हमने जो आरक्षण दिया वो क्या था? गलत था। आरक्षण क्या सही है क्या? ये सवाल उठता है। दूसरा, आज देश आजाद हुए लगभग 72 से 73 वर्ष हो गए, या राउंड फिगर में हम 75 वर्ष 2023 में मनाने वाले हैं। ऐसे में क्या हर व्यक्ति, क्या प्रत्येक व्यक्ति का विकास हुआ? ये भी सवाल यहाँ पर उठता है। कुछ लोग बहुत जबरदस्त अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोगों के पास निम्न श्रेणी का जीवन भी दुर्भर हो रहा है। तो क्या समानता हमारे देश में आई? क्या हम उस समानता को लाने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं? क्या हमने जो प्रयास किए कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, समाज के जरिए, नेताओं के जरिए, संसद के जरिए, क्या वो इतने पर्याप्त थे कि समाज का हर वर्ग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए था? वो हम कर पाए या नहीं? ये सवाल आज भी बने हुए हैं और इन्हीं चीजों को हमें सिद्धांत के रूप में पढ़ना है कि क्या वास्तव में 28 राज्य और 8
केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में वर्तमान में हैं। आपको ये भी याद रखना है, भारत में राज्य कितने हैं? 28 और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या हम इन सभी में समान विकास कर पाए हैं? क्या हमने भेदभाव नहीं किया? क्या केंद्र सरकार भेदभाव नहीं करती? क्या समाज का हर वर्ग बराबर बराबर है? वास्तव में अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगी? क्रांति होगी, हिंसा होगी, अराजकता फैलेगी। वे वर्ग जो पिछड़ रहे हैं वो दूसरे पर क्या बन जाएंगे? बोझ बन जाएंगे। बिहार का नाम आते ही हम देखते हैं कि गरीबी की प्रकाशता नजर आती है। महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर ये लोग बिहारी आते हैं और हमारे जो बिहार है उसको भी विकास की सफलता का सामना करना पड़ा। उड़ीसा का देख लें, आज तो बिहार की स्थिति पलट रही है, वहां पर बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन क्या पिछले इतिहास में जो सरकारें थी उनका दायित्व नहीं था इस पिछड़ेपन को दूर करने का? हम क्यों नहीं कर पाए? इस रीजन को हमें देखना होगा। वास्तव में देखा जाए तो पिछड़ापन होना ही नहीं चाहिए, समानता के साथ विकास होना चाहिए ताकि पलायन रोका जा सके, दूसरे राज्यों पर बोझ कम किया जा सके। शासन सरकार की नीतियों से अधिकारों का हनन, ये भी हमारे दूसरे बड़े मुद्दे में से आता है। हमने बात की थी नागरिकों के अधिकार, हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, नागरिकों को हम बेटर क्वालिटी का जीवन जीने देंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है? सरकार को देख लें, शासन को देख लें, सरकार को देख लें, ये ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे हमारे अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। शासन जब चाहे 144 धारा लगा देता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, बातचीत नहीं कर सकते, कुल मिला के प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो शासन को कितने मात्रा में अधिकार दिया जाए, कितना परसेंट उसको ये कहा जाए कि आप कंट्रोल कर सकते हैं जनता को, ये आपके राइट्स हैं, किस हद तक शासन की नीतियां जायज हैं, यह शासन जब चाहे पॉलिसी बना सकता है, जब चाहे अधिकारों को रोक सकता है, ऐसा कहां तक जायज हो सकता है? तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी हमारे समाज में सवाल है कि शासन चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए सरकार के पास किस हद तक की परमिशन दी गई है कि नागरिकों की आजादी है, समानता है, शिक्षा है, रोजगार है, उनके जीवन यापन, दैनिक जीवन यापन की घटनाएं हैं, कहां तक उसको नियंत्रित कर सकती है? आधुनिक तेज युग और जंगली आदिवासी युग, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। हम जो विकास कर रहे हैं वो शहरीकरण की प्रकाशता है, भयंकर तरीके से डेवलप हो रहे हैं, जंगलों का विनाश हो रहा है और ये जो अंधा आधुनिकीकरण है जिसकी बाढ़ आ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में जो आदिवासी लोग हैं, जंगल को नहीं छोड़ना चाहते, विकास को नहीं अपनाना चाहते, क्या उन्हें जीने का अधिकार दिया जाएगा? क्या जंगलों को सेफ बचाया जाएगा? क्या इन आदिवासियों के अपने अधिकार नहीं हैं? ये सवाल भी बड़े मात्रा में उठ रहा है कि क्या आधुनिक तेज युग में ही सब कुछ जला दिया जाएगा? क्या शहरी का अंधा अनुकरण, शहरीकरण जो हम कर रहे हैं वो किस हद तक जाकर रुकेगा, या पॉल्यूशन की प्रकाशता ही गुजर जाएगी? तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आदिवासी सभ्यता को हम समाप्त कर देंगे, किस हद तक कर सकते हैं? क्या इनके पर्सनल अधिकार नहीं है? इसमें आगे देखें, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? नेटिजन। ये सवाल आपको याद रखना है, सवाल आपको पूछा जा सकता है कि नेटिजन किसे कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाता है? नेटिजन कहलाता है। ये अपने ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, जैसे अपनी इच्छा से जब चाहे इंटरनेट यूज कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे सर्च कर सकते हैं, जैसी जानकारी चाहे ले सकते हैं। तो सरकारी माध्यम या सरकारी एजेंसियां इस पे नियम कानून बनाना चाहती हैं, सरकार नियंत्रण करना चाहती है। सरकार चाहती है कोई भी व्यक्ति ऐसी साइट यूज ना करे जो आतंकवाद से संबंधित हो, कोई भी व्यक्ति ऐसी साइट यूज ना करे जिससे राष्ट्र सुरक्षा को खतरा हो, कोई भी ऐसी साइट ना हो जो दुश्मन देश से संबंधित हो। तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा और
बाकी लोगों की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट एक काल्पनिक संसार के रूप में उभरा है, काल्पनिक संसार के रूप में उभरा है, और हर वो चीज जो आप देखना चाहते हैं, हर वो चीज जो जानना चाहते हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज होगी दुनिया में जो यहाँ उपलब्ध ना हो। लेकिन इसका इस्तेमाल किस मात्रा में किया जाना चाहिए, पॉजिटिवली किया जाना चाहिए, नेगेटिवली किया जाना चाहिए, ये तय करने वाला भी कोई है ही नहीं। और वास्तव में सरकारें बहुत जगह बैन भी कर रही हैं, बहुत सारी सरकारें साइट्स बैन कर रही हैं, बहुत सारी सरकारें सर्च ऑप्शन बंद कर रही हैं कि इसके बारे में हमारे देश में कोई नहीं जाने। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उत्तरी कोरिया। अगर हम उत्तरी कोरिया का उदाहरण देखें तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाहरी पर्यटन कैमरा नहीं ले जा सकता, इंटरनेट सर्च नहीं कर सकता। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को कुछ ही साइट सर्च करने का ऑप्शन है, बाकी साइट सर्च के लिए क्या है, बंद है। दूसरा देखें, क्या सर्च की अनलिमिटेड सुविधा होनी चाहिए, क्या आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी अनलिमिटेड आजादी आपके यहाँ होनी चाहिए, ये सवाल भी बड़ा बना हुआ है। क्या अनचाहे ईमेल भेजे जा सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को जब चाहे ईमेल भेज सकते हैं, इसकी भी आजादी होनी चाहिए या नहीं। ये ठीक उसी प्रकार से है कि हम जब चाहे किसी को भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं या नहीं। आप जानते हैं एक के अधिकार दूसरे के क्या बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं। लेकिन हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बहुत समय तक हमारी लाइफ में सोने का अधिकार भी है, हमारा शारीरिक बनावट है वो इसी प्रकार से है कि रात को हम सोते ही सोते हैं। तो क्या रात्रि में अनावश्यक किसी को डिस्टर्ब किया जा सकता है, क्या किसी को कॉल किया जा सकता है, क्या जब चाहे जैसा चाहे मेल करने की आजादी हमें होनी चाहिए। तो ये बड़े सवाल हैं कि कितनी मात्रा में किसी भी समाज, व्यक्ति या समूह को आजादी दी जानी चाहिए, कितना इंटरनेट वो यूज कर सकता है, किस हद तक वो यूज कर सकता है। इसमें रिपीट हम करें तो हम पढ़ रहे थे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ सकते हैं, स्वतंत्रता समानता की व्याख्या आजादी के साथ मिलनी चाहिए, या इसकी हम देखें स्वतंत्रता समानता की आजादी कितनी मात्रा में होनी चाहिए, सवाल बना हुआ है। शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी नीतियां बनाकर अधिकारों का हनन किया जा सकता है, कितनी मात्रा में किया जा सकता है। आधुनिक युग और आदिवासियों में कंपटीशन चल रहा है, कितनी मात्रा तक होना चाहिए। इंटरनेट का यूज किस हद तक सही है और नेटिजन किसे कहा गया है।